বক্তব্য আমাদের মধ্যে রাখুন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्यामपद मंडल जी, जिला प्रवासी श्री सरोज कुमार सिंह जी, जिला प्रभारी श्री सुजीत दास जी, विधानसभा बोलपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दिलीप घोष जी, ओसपुर ग्राम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कलिता माझी जी, विधानसभा नानूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री खोखन दास जी, योगेश्वर राजू सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बोलपुर जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी बहन और भाइयों, शांति निकेतन की इस पावन धरा को, जहां पर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भारत के विरासत की एक वैश्विक संस्था की स्थापना की, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से यहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई थी। याद करिए इन महापुरुषों का योगदान। एक ओर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रहा हमारा बंगाल। कौन सा ऐसा कालखंड था जब बंगाल ने भारत को प्रेरणा न दी हो। भारत की प्रेरणा भूमि के रूप में विख्यात बंगाल, भारत की आजादी के दौरान, आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ इसी बंगाल के बैरकपुर में जली थी। भारत की आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसा युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। ये वही पावन धरा है जिस पावन धरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। ये वही पावन धरा है जिस पावन धरा में अपना पूरा बचपन व्यतीत करने के उपरांत उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में भी जिस पावन धरा को चुना, उन्होंने भारत को एक मंत्र दिया, देश की आजादी के लिए तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें
आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये उद्घोष आज भी हमारी कानों में गूंजता है। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है जिसने भारत को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रगान दिया था। हर भारतवासी जन गण मन राष्ट्रगान गाकर के गौरवान्वित होता है। ये वही पावन धरा है जिसने भारत की आजादी का अमर मंत्र बन चुका वंदे मातरम का उद्घोष किया था और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगीत भी दिया। ये बिपिन चंद्र पाल की धरती है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, स्वामी प्रणवानंद जी की धरती है और पूरी दुनिया के अंदर पूरी मजबूती के साथ उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती है, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है। महाशय लाहिड़ी ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों से जिस पावन धरा को एक नई ऊंचाई दी हो। मैं देख रहा था, अभी मैं कुछ देर पूर्व आसनसोल की धरा पर था, माता तारा की पावन साधना स्थली। भारत भर के साधक आते हैं, वीर भूमि में आकर के वहां की धरती से शक्ति अर्जित करते हैं। ये बंगाल की धरती है। कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां तारा की धरती है। बंगाल की धरती में कठमुल्लापन की संस्कृति और घुसपैठियों को नहीं चलने देंगे। बंगाल को फिर से उसका गौरव दिलाने का काम, बंगाल को उसकी पहचान दिलाने का काम केवल और केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है, और अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। बहनों और भाइयों, याद करिए, याद करिए, ये बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। कुल भारत की अर्थव्यवस्था का 1/3 योगदान बंगाल करता था। यहां के कल कारखानों में न केवल बंगाल का युवा बल्कि भारत भर का युवा कार्य करता था। किसान खुशहाल था, नौजवान के हाथों में नौकरी और रोजगार था, बेटी और बहन सुरक्षित थी, उद्यमी एक खुशहाल माहौल में अपना उद्योग और व्यापार का काम करता था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने बंगाल को कंगाल बना दिया। बंगाल की इकोनॉमिक लीडरशिप को, जो बंगाल लीडर था, उस बंगाल को भारत की इकोनॉमी में लूजर बना दिया। जो बंगाल
भारत को नेतृत्व देता था, खुशहाली का प्रतीक था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा थी। वह बंगाल अराजकता का, गुंडागिर्दी का, माफियागिरी का, असुरक्षा का, अव्यवस्था का, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। मोदी जी विकास का जो पैसा भेजते हैं, वह पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। गरीब को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। किस हद तक की गुंडागिर्दी थी? पिछली बार एक खोखन दास चुनाव जीत रहे थे, अंतिम समय में टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्ती इन्हें हरवाया था। याद करिए, पिछली बार श्रीमती कलिता माझी चुनाव में जोरदार फाइट दी थी, लेकिन अंतिम समय में टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्ती बूथों पर कब्जा कर दिया। याद करिए, पिछली बार दिलीप घोष चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अंतिम समय में इनको पराजित घोषित कर दिया गया। किस प्रकार की अराजकता! और आज तो आप देखते होंगे, ममता दीदी को जय श्री राम से नफरत है। वे दुर्गा पूजा नहीं होने देती। हिंदू पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू जैसा माहौल बना देती है। मुर्शिदाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ, सरकार मौन थी, उन गुंडों के साथ खड़ी थी, उपद्रवियों के साथ खड़ी थी। यहां पे दुर्गा पूजा और विसर्जन के आयोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। लेकिन बहनों और भाइयों, टीएमसी ने तो बेशर्मी ओढ़ी हुई है। बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बना रहे हैं, अराजकता की धरती बना रहे हैं, अव्यवस्था की धरती बना रहे हैं। अनावश्यक रूप से यहां पर परेशान किया जाता है। और मन बढ़ई देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में धड़ल्ले से गौहत्या होती है, गौहत्या होती है। लेकिन बीजेपी का संकल्प है, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे। नहीं बंटने देंगे। हमारा संकल्प है, जो अराजकता यहां पर टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने फैलाई दे, इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। बहनों और भाइयों, वहां पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थे, विकास का पैसा वहां की तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग हजम कर जाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, सैंड माफिया, कोल माफिया
कैटल माफिया, ये पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ था और चारों ओर जनता करा रही थी। बहनों और भाइयों, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान तत्कालीन सत्ताधारी दल के द्वारा किस प्रकार का अत्याचार किया गया था। राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, राम भक्तों पर लाठी और डंडे का प्रहार होता था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन 2017 में सरकार बनी। आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। याद करिए, लगभग 7,000 से अधिक कारखाने बंगाल में हट गए, भाग गए, और उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 17,000 नए कारखाने लगे हैं। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कारखाने। एमएसएमई यूनिट यहां पे 16,000 से अधिक बंद हो गई। यूपी के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगी है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था, और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बन करके खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कोई लैंड माफिया कब्जा करता है और लैंड जिहाद के तहत कब्जा उसने की है, वे संपत्ति वापस सरकार लेती है उससे और वहां पे गरीबों का आवास बनाती है। आज हम लोगों ने यूपी के अंदर 65 लाख गरीबों को आवास दिया है। 16 करोड़ गरीब वहां फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। बहनों और भाइयों, 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रोपवे की बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो की सुविधा भी है। कोल माफिया, सैंड माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम का माफिया मिट्टी में मिल चुका है। ये डबल इंजन की सरकार है। नौजवान के कार्य, हाथों को कार्य है, उसको नौकरी और रोजगार है। किसान के चेहरे पर खुशहाली है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15-16 रुपया मिल रहा है किसान को, और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया नहीं मिल रहा है। यहां पे चावल उत्पादन करने वाला, धान उत्पादन करने वाला किसान लगातार परेशान है, क्योंकि धान की उपज कम हो रही है। परेशान है, दाम नहीं मिलता। और यूपी के अंदर
यूपी के अंदर किसान को कई गुना उसका उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। वहां पर हर प्रकार से खुशहाली है। ये खुशहाली डबल इंजन सरकार की ताकत, डबल इंजन सरकार की नीति, डबल इंजन सरकार की नीयत के कारण है। वहां सुरक्षा का माहौल है। बंगाल में सुरक्षा को टीएमसी के गुंडों ने समाप्त कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बंगाल को फिर से कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। बीजेपी मौन नहीं होगी। और इसके लिए हमने कहा है, आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं, इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। एक घुसपैठिए केवल आपके यहां पर जमीन पे ही कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपके हक पर भी, यहां के दलितों, यहां के वंचितों, यहां के जनजातीय समुदायों और यहां के अन्य समुदायों के हकों पर भी डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इनको पालने और पोसने का काम कोई कर रहा है तो आज टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। और इसीलिए मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सबका कि टीएमसी की इस अराजकता का जवाब देने के लिए हजारों की संख्या में आप लोग बीजेपी के समर्थन में उतर करके कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप पे अत्याचार हुए थे। 2022 में किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, कैसे यहां पर लगातार प्रताड़ित किया गया था और कैसे बंगाल की धरती पर अनावश्यक टॉर्चर की कार्रवाई यहां पर करने का प्रयास किया था। लेकिन इस सब से हट करके आज आप बेखूब देश के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए आज बीजेपी को समर्थन देने के लिए आए हैं। और इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपका यह उत्साह हम लोगों को कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी जी जो पैसा भेजेंगे वह पैसा बंगाल के विकास में खर्च होगा, बंगाल के गरीब के लिए, गरीब यहां के जनजातीय समुदाय के लिए, यहां के दलितों के लिए खर्च होगा, घुसपैठियों पे खर्च नहीं होगा। यहां कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा। बंगाल फिर से उत्सव की भूमि बनेगी। भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। क्राइम कैपिटल नहीं, कल्चरल कैपिटल कहिए। और बंगाल उस कल्चरल कैपिटल की राजधानी फिर से बनेगी कि पहचान के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएगा। और इसी दिशा से आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हम सबको बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजना है। आपका आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, होगा ना?
तो मैं आपसे बोलूंगा, मैं यहां से बोलूंगा कि अंधकार हटाबे, आप बोलेंगे सूरज उठेबे, कोमल खिलबे, बोलेंगे ना? अंधकार हटबे, सूरज उठबे, कोमल, अंधकार, सूरज, कोमल, सहमत है ना? ऐसे ही मैं बोलूंगा, पलटानो दोरकार, चाई बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार। आपका आशीर्वाद हमारे इन तीनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। मंच पर हैं श्री दिलीप घोष, बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से। ओस ग्राम से श्रीमती कलता माजी और नानूर से श्री खोखन दास। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे ना? आशीर्वाद दीजिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए और सोनार बंगाल बनाने के अभियान को आगे बढ़ाइए। आप तैयार हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।